कभी सोचा है कि एक सुबह हम स्कूल जाएं और पता चले कि आज के बाद अपनी ही भाषा हम कभी बोल नहीं पाएंगे, कभी पढ़ नहीं पाएंगे। सुनने में ही अजीब लगता है ना। अल्फोंस टॉडेट की मशहूर कहानी द लास्ट लेसन हमें ठीक इसी एहसास की दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां भाषा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारी पहचान और हमारी आज़ादी का सवाल बन जाती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भाषा बस बातचीत का एक तरीका है या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? क्या ये हमारी पहचान का धागा है, हमारी संस्कृति की जड़ और मुश्किल वक्त में हमारी आज़ादी की चाबी? द लास्ट लेसन कहानी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने पर हमें मजबूर कर देती है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को जिसका नाम है भाषा और देशभक्ति। देखिए, हर कहानी का ना एक दौर होता है, एक कॉन्टेक्स्ट, और ये कहानी हमें एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर ले जाती है जहां एक जंग का फैसला सिर्फ जमीनों पर नहीं हो रहा था बल्कि एक छोटे से गांव के क्लासरूम में भी लिखा जा रहा था। और इस कमाल की कहानी को लिखा किसने? अल्फोंस डॉडे ने। वो एक ऐसे फ्रांसीसी लेखक थे जिन्हें ना बड़ी बड़ी लड़ाइयों और सामाजिक बदलावों को एक आम इंसान की नज़रों से दिखाने का हुनर आता था। और ये चीज़ हम इस कहानी में बिल्कुल साफ साफ देखेंगे। असल में ये कहानी हमें मातृभाषा की अहमियत और देशभक्ति की भावना सिखाती है। देखिए, इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। हमारी भाषा एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत गहरी होती हैं, और जब कोई इन जड़ों पर हमला करता है तो अपनी जमीन से जुड़ाव की जो भावना है, मतलब देशभक्ति, वो अपने आप जाग उठती है। तो कहानी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ था फ्रांस और दूसरी तरफ प्रशिया। ये बात है फ्रांको प्रशियन युद्ध के ठीक बाद की। फ्रांस ये जंग हार चुका था और प्रशिया, जो कि आज का जर्मनी है, उसने जीत हासिल की। नतीजा, प्रशिया ने फ्रांस के 2 इलाके एल्सेस और लोरेन पर कब्जा कर लिया और उनका पहला हुक्म सीधा स्कूलों पर आया। फ्रेंच भाषा पर पाबंदी लगा दी गई और जर्मन भाषा को लागू कर दिया गया। जरा सोचिए, एक सुबह कोई उठे और उसकी अपनी जबान ही उस पर बैन हो जाए। तो ये था माहौल। अब चलते हैं कहानी के अंदर, बदलाव के उस एक खास दिन में। एक ऐसी सुबह जो किसी भी और दिन की तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन जिसका अंत इतिहास में दर्ज होने वाला था। और इस कहानी को हम देख रहे हैं एक छोटे लड़के की नज़रों से जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस हम में से कई लोगों के बचपन जैसा ही है, थोड़ा सा लापरवाह, जिसे स्कूल की किताबों से ज्यादा बाहर चहचहाते पक्षी अच्छे लगते हैं। और उस सुबह भी फ्रांस अपनी आदत से मजबूर स्कूल के लिए लेट था। वो बस दौड़ लगा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये दौड़ उसे एक ऐसे क्लासरूम में ले जा रही है जो आज हमेशा के लिए बदलने वाला है। भागते भागते उसके दिल में एक और डर था, उसके टीचर एम हैमिल का डर। उन्होंने फ्रेंच ग्रामर के पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछने को कहा था और फ्रांस को, खैर, उसे इसका प तक नहीं पता था। उसे लग रहा था कि आज तो डांट पड़नी पक्की है। लेकिन जब वो हाफते हुए क्लास के दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ तो गड़बड़ थी। जहां रोज बच्चों का शोर शराबा होता था, वहां आज एक अजीब भारी खामोशी छाई हुई थी। ऐसी शांति जो रविवार की सुबह चर्च में होती है, किसी स्कूल में नहीं। और फिर उसकी नज़र सबसे चौंकाने वाली चीज पर पड़ी। क्लास की जो आखिरी बेंचें थीं, जो हमेशा खाली रहती थीं, वो आज गांव के बड़े बुजुर्गों से भरी थीं। पोस्टमास्टर, पुराने मेयर, सब वहीं थे, और सबके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी। फ्रांस के लिए ये सब एक पहेली जैसा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो पूरी पहेली थी, इसका जवाब एक ही इंसान के पास था, और वो थे शिक्षक का आखिरी पाठ सुनाने वाले एम हैमिल। वो शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इसी स्कूल की दीवारों के बीच गुजार दिए थे। और फिर एम हैमिल, जो फ्रेंच के टीचर थे, उन्होंने उस खामोशी को तोड़ा। उन्होंने बहुत शांत और गंभीर आवाज में बताया कि ये स्कूल में उनका आखिरी दिन है। जी हाँ, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था। अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तभी फ्रांस ने नोटिस किया, आज एम हैमिल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनका वो सुंदर सा हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और वो काली सिल्क की टोपी।
ये वो कपड़े थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज वाले दिन ही पहनते थे। मतलब आज का दिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये उनके कपड़ों से साफ जाहिर हो रहा था। ये सुनते ही कि आज के बाद फ्रेंच भाषा स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये शब्द फ्रांस के कानों में बिजली की तरह कड़के। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। क्लास की वो खामोशी, एम हमिल के वो खास कपड़े और पीछे बेंचों पर बैठे गांव के लोग, वो सब एम हमिल की 40 साल की सेवा को सलाम करने आए थे और अपनी प्यारी भाषा को आखिरी अलविदा कहने आए थे। अपने उस आखिरी पाठ में एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा की खूबसूरती के बारे में बताया और फिर उन्होंने वो एक बात कही जो इस कहानी की आत्मा है। उन्होंने कहा, जब कोई भाषा गुलाम बनती है तो लोगों की आज़ादी भी खतरे में पड़ जाती है। मतलब जब तक कोई कौम अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहती है तो समझो कि उनकी गुलामी की जेल की चाबी उन्हीं के पास है। और फिर क्लास खत्म होने की घंटी बजी। एम हमिल कुछ कहना चाहते थे, पर वो इतने भावुक हो चुके थे कि उनका गला भर आया। वो एक शब्द नहीं बोल पाए। वो बस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, वीवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। और फिर बिना किसी की तरफ देखे उन्होंने बस हाथ से इशारा किया कि क्लास खत्म हो चुकी है। तो ये थी कहानी, द लास्ट लेसन। एक क्लासरूम में सिमटी हुई, लेकिन अपने अंदर एक पूरे देश का दर्द और उसकी आत्मा की आवाज लिए हुए। तो आखिर इस कहानी की आखिरी सीख क्या है? क्या है वो बातें जो ये कहानी आज भी हमें सिखाती हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे गहरी सीख तो यही है कि हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए। दूसरी बात, फ्रांस के पछतावे से हमें ये याद आता है कि समय रहते सीखना कितना जरूरी है। मौकों को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि भाषा हमारी पहचान और हमारी स्वतंत्रता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो चीज़ आज हमारे पास है उसकी कीमत हम कब समझते हैं। हम अक्सर चीज़ों की वैल्यू तभी क्यों करते हैं जब हम उन्हें खोने वाले होते हैं, चाहे वो हमारी भाषा हो, हमारे रिश्ते हों या फिर हमारा वक्त। ये एक ऐसा